St. Peter's Coaching. It's an education channel. We are specialists of mathematics. Hello friends. You are welcome to our channel. If you like this video, please subscribe our channel. Don't forget to press the bell icon so that you can get informations about our coming videos. In this video, we will cover NCERT exercise 2.4 from class 10 maths, and the chapter is polynomials. This is exercise 2.4 and this is optional exercise. So in the first question we have been asked, verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficients in each case. तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में इक्वेशन की ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसके राइट हैंड साइड में तीन नंबर्स दिए हुए हैं। कह रहे हैं ये जीरो हैं, ये प्रूव करिए, पहले वेरीफाई करिए। और इसके बाद कोफिशिएंट्स यानी जैसे इसमें 2, 1, -5, 2 ये कोफिशिएंट्स हैं, ABCD की इनको वैल्यू दी जाती है और ये अल्फा बीटा गामा है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, ये रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट लिया है और इसको इस मेथड से किया है। इसमें थोड़ा सा हमने उल्टा मेथड लिया है। हमने क्या किया कि पहले ये प्रूव किया है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वही इक्वेशन होगा, और ये जो जनरेट किया है हमने, ये जो जीरो दिए हुए थे इनके थ्रू जनरेट किया है। तो ये इक्वेशन है कि अगर अल्फा बीटा गामा दिए हुए हों उससे जनरेट करने का ये मेथड है एक्स क्यू माइनस विद इन ब्रैकेट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो इसमें उठा के देखिए अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज रख दी हैं। उसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये रिड्यूस होके आ गया हाफ इंटू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब दो चीज का प्रोडक्ट अगर जीरो, उनमें से कम एक जीरो होना चाहिए। अब हाफ तो जीरो हो नहीं सकता, देयरफॉर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन आया यही इक्वेशन देखिए दिया हुआ था, ये देखिए 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो हमने क्या किया कि जो जीरो दिए थे उससे ही इक्वेशन जनरेट कर दिया कि वाकई यही इक्वेशन था जो गिवन इक्वेशन है। तो ये वेरीफाई हो गया कि ठीक है। अच्छा, अब हम लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू। तो यहाँ देखिए विद इन ब्रैकेट्स ये जो आया था ये वैल्यू माइनस हाफ आई थी, चूंकि ये बाहर माइनस था इसको मिलके ये हाफ हुआ था प्लस का। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस हाफ और माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 2 है, तो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो ये भी माइनस हाफ, ये भी माइनस हाफ, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ये फर्स्ट रिलेशन प्रूव हो गया। अब सेकंड रिलेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ये आई थी -5/2, तो वो उठा के हमने यहाँ रख दी। और सी अपॉन ए, अब देखिए सी यहाँ -5 है और ए 2 है, तो ये भी -5/2 आ जाएगी। Therefore, सेकंड रिलेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए प्रूव हो गया। अब थर्ड रिलेशन क्या है कि इन तीनों का प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा गामा ये आया था -1, अब बाहर माइनस था इसलिए प्लस हो गया था, अदरवाइज दिस इज 1, सॉरी -1। और माइनस डी अपॉन ए, अब डी 2 है, ए 2 है, तो माइनस डी अपॉन ए -2/2,
सो दिस इज इक्वल टू -1. तो ये भी -1, ये भी -1. देयरफॉर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a. थर्ड रिलेशन प्रूव हो गया. अब देखिए इसी क्वेश्चन को ये सेकंड मेथड से भी हमने किया है. यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे पहले हमने ये प्रूव किया है कि जो गिवन वैल्यूज हैं वाकई जीरोज हैं. उसका तरीका क्या है कि इक्वेशन जो गिवन था उसमें उठा के बारी बारी हम जीरोज की वैल्यू x की जगह रख देंगे. तो यहाँ पे देखिए x की जगह हाफ रख दिया तीनों जगह, और इसको जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू 10 - 10/4 यानी 0 आ गई. जब हमने इसकी जगह 1 रखा, ये देखिए तीनों जगह 1 रख दिया, तो ये वैल्यू ये आ गई, और ये भी 5 - 5 यानी 0 आ गई. इसी तरह जब -2 रखा, यहाँ पे देखिए ये तीनों जगह -2x की जगह रख दिया, तो भी इन सब की वैल्यू -16 + 16 यानी 0 आ गई. Therefore, half, 1 and -2 are zeros of the polynomial. तो ये तीनों जो वैल्यूज दी हुई थी इस इक्वेशन में वो वाकई जीरोज हैं. ये प्रूव हो गया. अब हम रिलेशनशिप पे आते हैं. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी इन तीनों का सम, ये -12 आ गया, और -b/a इक्वेशन से हम निकालेंगे तो ये भी -12 आएगा जैसे ऊपर हमने निकाला था. Therefore, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a. अब दो को एक साथ लेने के बाद इनका प्रोडक्ट निकाला तो हाफ इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू हाफ, तो ये आ गया हाफ -2 -1, यानी इनका ये सोल्यूशन जो है -5/2. तो ये -3 प्लस हाफ यानी -5/2. और c/a क्या आएगा, अब इक्वेशन से हम लेंगे तो वहाँ पे c की वैल्यू -5 थी, a की वैल्यू 2 थी, तो -5/2 आ गई. देयरफॉर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a. और तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हाफ इंटू 1 इंटू -2 ये -1 आ जाता है. देयरफॉर अब d/a लीजिए तो वो 2/2 और बाहर माइनस है तो -2/2 यानी -1. देयरफॉर अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/, ये थर्ड रिलेशन प्रूव हो गया. तो देखिए सेकंड पार्ट है x³ - 4x² + 5x - 2, और जीरोस दिए हुए हैं 2 1 1. तो यहाँ पे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था वैसे ही 2 1 1. अब 1 चूंकि 2 बार आया हम लोग एक ही बार निकालेंगे, तो पहले 2 रख दिया हमने x की जगह. तो देखिए 2 क्यूब ये 8, 4 इंटू 2 स्क्वायर -16 आ गया, 5 इंटू 2 10 आ गया, -2 एज इट इज. तो यहाँ 10 + 8 18 हो गया, -16 - 2 18 माइनस का, तो ये 0 आ गया. इसी तरह जब 1 रखा तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, तो -4 और -2 ये नेगेटिव है, और 5 और 1 ये पॉजिटिव है, तो 6 - 6 0. तो यानी 2 1 1 ये जीरोस प्रूव हो गए कि इस इक्वेशन के ये जीरोस हैं. इसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल ली तो 2 1 1 इनका सम 4 आ गया, और -b/a -4/1. अब चूंकि देखिए b -4 है, a 1 है, तो जब -b/a लेंगे तो माइनस बाहर हो ही जाएगा, और b की जगह -4 रखेंगे, a की जगह 1 रखेंगे. वही हमने यहाँ किया था, तो ये इक्वल टू 4 आ गया. और इसी तरह c 5 है और d -2 है. तो देखिए आगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a. चूंकि दोनों की वैल्यू 4 आ गई थी तो ये दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएंगी, यानी -b/a और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. अब दो लेके एक साथ इनका प्रोडक्ट निकाला तो 2 1 2 1 1 1 1 2 2 यानी 2 + 1 + 2 इज इक्वल टू 5. और c/a ये 5/a आएगा, जैसे ऊपर आपने देखा c का कोफिशिएंट 5 था, a का कोफिशिएंट 1 था, सॉरी x³ का कोफिशिएंट 1 था. देयरफॉर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a. तो दोनों ही की वैल्यू चूंकि 5 है तो ये c/a हो गया. इसी तरह
अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर माइनस डी अपॉन ए, तो ये हो गया माइनस माइनस 2 अपॉन 1। तो ये भी इक्वल टू 2 आ गया, तो दोनों 2 आ गए, इसलिए अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। So this is second question. Find a cubic polynomial with the sum of products of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2, -7, -14 respectively. तो देखिए यहाँ पे जो तीन वैल्यूज दी हुई हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है वो सम ऑफ जीरोस है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2। और ये जो सेकंड वैल्यू है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा गामा ये -14 दी हुई है। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो इसका देखिए आसान तरीका यही है कि ये फार्मूला है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस विद इन ब्रैकेट अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा इज इक्वल टू इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इसमें उठा के अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज रख देंगे, यानी अल्फा बीटा गामा इनका सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम और प्रोडक्ट, ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं, यानी फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू ये 2 दी हुई है, सेकंड ब्रैकेट की वैल्यू यहाँ -7 दी हुई है, जो थर्ड है यानी अल्फा बीटा गामा उसकी वैल्यू -14 दी हुई है। तो ये उठा के हमने रख दी, इजी क्वेश्चन है। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, ये हमारा इक्वेशन आ गया, यही हमें फॉर्म करना था। Thanks for visiting my channel. To find details of other videos related to class 10 mathematics, please go to the description column. Thank you.